नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर दी। बताते चले हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिन नामों की घोषणा की है, इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि किसी प्रकार से पिछड़ा और अति पिछड़ा को एकजुट किया जा सके और अधिक से अधिक सीटों पर विजय पाया जा सके। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं समाजवादी पार्टी ने जिन 16 प्रत्याशियों की नामों की घोषणा की है। सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक वर्तमान सांसद को अभी तक टिकट दिया है, जिसमें से संभल से सफीर रहमान बर्क, जो कि 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। सफीर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने संभल से टिकट दिया है। वहीं पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की महासचिव राम गोपाल यादव के लड़के हैं, जो कि 2014 में भी सांसद रह चुके हैं। और मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है। डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट, जहां पे मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु होने के बाद समाजवादी पार्टी ने वहां प्रत्याशी बनाया था और डिम्पल यादव वहां पर लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी, जबकि डिम्पल यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। एटा से देवेश साक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव, जहां पे 2009 और 2014 में, लेकिन 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्य से चुनाव हार गए थे। ऐसे तो धर्मेंद्र यादव 2019 का चुनाव हारे, उसके यादव आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद आजमगढ़ से सांसद थे 2019 में। उसके बाद विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जहां पर दिनेश लाल निरहुआ सांसद बने थे। समाजवादी पार्टी ने खीरी से उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया है और धौरहरा से आनंद भदौरिया को, उन्नाव से श्रीमती अन्नू टंडन 2009 में उन्नाव से सांसद रह चुकी हैं और उसके बाद 2014 और 2019 में चुनाव लड़ी थी, जहां पर दूसरे और तीसरे नंबर पर चुनाव में रही थी। लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया है। ऐसे आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले ने ट्वीट किया था, जहां राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करते हुए और लोकदल को 7 सीटें देने का वायदा किया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि हम कांग्रेस को 11 सीटें उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। ऐसे वर्तमान में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में केवल 1 लोकसभा सीट है, जहां पर से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई हैं, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और उसके बाद क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से, तो अमेठी से हार गए थे, जहां से स्मृति ईरानी अभी वर्तमान में सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 5 सीट और बसपा को 10 सीटें मिली थी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। उसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में रामपुर की सीट, जहां से आजम खान सांसद इस्तीफा दिए थे, वहां पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और आजमगढ़ की सीट जहां से दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं। तो जहां पर 2019 के चुनाव में भाजपा को 62 सीटें मिली थी, तो 2 उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा के खाते में अभी 64 सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, बसपा के पास 10 सांसद हैं। इसके अलावा अपना दल इसके पास 2 सांसद हैं, 2 सांसद चुनकर आए हैं और कांग्रेस के पास 1 सांसद हैं। तो जहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 11 सीटों का समझौता हुआ है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है 11 सीटें मानने को तैयार नहीं है। अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन वह और सीटों की मांग की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जहां पर आज 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को, अकबरपुर से डॉक्टर राजाराम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को बनाया है। अभी अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश पांडे, इसके अलावा बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद ऐसे तो 2012 और 2022 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। काजल निषाद भोजपुरी अभिनेत्री हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का 7 सीटों पर गठबंधन हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को 1 सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा
अपना दल कमेरावादी को भी 1 सीटें समाजवादी पार्टी दे सकती है। और ऐसे आप क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन 2019 में और 2014 में 5-5 सांसद चुनकर आए थे, अभी वर्तमान में 3 सांसद हैं, क्या असर होगा 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और किस प्रकार से गठबंधन बन रहा है, कितने सीटें जीत सकती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।